मिशन जीटी रोड, नाअहली के बाद नवाज शरीफ की सियासी परवाज। साबिक वजीर आजम का काफिला मरी रोड पर रवां दवां। कमेटी चौक में खिताब के लिए स्टेज तैयार, कारकुनों को बेसब्री से इंतजार। जगह जगह लहराते पार्टी परचम, नगमों की गूंज, लोगों का हुजूम, हर कारकुन का अपना अपना अंदाज, कायद से वालेहाना अकीदत का इजहार, आतिशबाजी का भी मुजाहरा। साउंड सिस्टम से सजा ट्रक भी काफिले के साथ साथ। जीटी रोड हैवी ट्रैफिक के लिए बंद, 6000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात, हेलीकॉप्टर्स के जरिए फजाई निगरानी। नवाज शरीफ के काफिले का पहला पड़ाव रावलपिंडी में। साबिक वजीर आजम का आज रात पंजाब हाउस रावलपिंडी में कयाम का फैसला, इंतजामात मुकम्मल। बड़े सफर से पहले बड़े फरमान, शाहिद खाकान अब्बासी को मुस्तकिल वजीर आजम रखने का ऐलान। शहबाज शरीफ पंजाब में खिदमत जारी रखेंगे। नवाज शरीफ का मुश्किलात के बावजूद हौसला बुलंद रखने का अज़्म। मुखालिफिन की टांगें कांप रही हैं। आसिफ किरमानी बरस पड़े, रैली में गाड़ियों की तादाद गिनना नामुमकिन है। मरियम औरंगजेब का बयान, अवाम के समंदर ने फैसला सुना दिया। साद रफीक का ट्वीट। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, और खास तौर से जो हमारे मुखालिफिन हैं, कि ये इंसानों का समुंदर निकला कहाँ से है। वो तो शायद ये समझते थे कि लोग उन्हीं के साथ हैं, लेकिन उनके साथ एक मखसूस लोगों की तादाद जरूर है। अभी तो इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुशाहिदुल्लाह का सियासी मुखालिफिन पर तंज, अवाम नवाज शरीफ के साथ हैं। अमीर मकाम की गुफ्तगू, बल्ला चूर चूर हो गया। दानियाल की तनकीद। उनकी टांगे कांप रही हैं, उनका कलेजा चाटा गया। अब इमरान खान सुना है बनी गला में छुप गया जाके। उसको पता चलना चाहिए कि शेर ने जब धाड़ मारी तो क्या होगा पीटीआई के साथ। ये बल्ला चूर चूर हो गया, टूथपिक रहेगी ये बल्ले की टूथपिक रहेगी है। अवाम का एतमाद ही नवाज शरीफ का हौसला। रैली जमहूरियत की बुनियाद और सियासी जमातों के लिए ऑक्सीजन है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का ट्वीट। नवाज शरीफ ने बहुत देर कर दी, अब आर्टिकल 62-63 की तब्दीली का वक्त नहीं। खुर्शीद शाह के गिले शिकवे, रैली अदली और फौज पर दबाव डालने की कोशिश है। कमर जमान कायरा की तनकीद। नवाज शरीफ पर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्जाम। साबिक वजीर आजम अदालती फैसला नहीं मान रहे, अब खुद कंटेनर में घुस गए। इमरान खान की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में तनकीद। रांझा रांझा कर दीनी में आप पे रांझा हुई। जीटी रोड पर रैली और कंटेनर्स के इस्तेमाल पर पीटीआई के रहनुमा असद उमर का तंज। कहीं चिकन कोरमा, कहीं बिरयानी तो कहीं पुलाव। शहर शहर खाबों का इंतजाम। लाला मूसा में रेस्टोरेंट की दबंग ऑफर। रैली के शुरका को मुफ्त खाना खिलाने का ऐलान। इक़्तिदार से शहरे लाहौर तक, हर चौक चौराहे जगह जगह से पल पल की खबर, हर जाविये का मंजर। मिशन जीटी रोड की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ दुनिया न्यूज पर। नवाज शरीफ अपने मुखलिस भाई को मुश्किल में न डालते, रैली के बजाय कौम से खिताब कर लेते। तहमीना दुरानी का ट्विटर पर मशवरा। पीटीआई के साबिक वजीर आजम की सियासी सरगर्मियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद उनके नाम पर मौजूद जमात कलअदम करार दी जाए, बाबर आवान का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के नाम ECL में डालने की दरखास्त मुस्तरद कर दी।
NA 120 लाहौर PP4 गुजर खान के ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बायोमेट्रिक मशीनों के इस्तेमाल का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने नादरा से वोटर्स का डाटा मांग लिया। घंटे मुसलसल सफर और शोला बयानी के बायस ताहिरुल कादरी की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। परवेज खटक का दिल धक धक करने लगा। मुमकिना तहरीके अदम एतमाद का रास्ता रोकने के लिए तगोदो। करप्शन इल्जाम पर बरतरफ साबिक सूबाई वजीर अबरार हुसैन को राम कर लिया। रब ने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया। सुन सकिए जान जिगर दिल जानी, लाल मेरे की जवानी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तेमरगरा ऑपरेशन में मेजर और 3 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। शोहदा नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। मेजर अली सलमान के बूढ़े बाप को बेटे पर फख्र। हकीकत में जो समझता हूँ वो तो ये है कि जो मैं नहीं कर सका मेरे बेटे ने किया। मेरा अकलौता बेटा था, मुझे आज उस पर फ़ख्र है, मुझे पाकिस्तान आर्मी पे फ़ख्र है, मुझे उस कौम पे फ़ख्र है जिसके ऐसे सबूत हैं। आर्मी चीफ से सऊदी नायब वजीर दिफा की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा का हरमैन शरीफैन और सऊदी अरब की जोग्राफियाई खुद मुख्तारी की हिफाजत का आज़म। लाहौर धमाके की तहकीकात। तबाह ट्रक का इंजन और चेसी नंबर मालूम करने की कोशिश। नमूने फॉरेंसिक मुआयने के लिए भिजवा दिए गए। यंग डॉक्टर्स की जिद खत्म न हुई। 90 रोज भी हड़ताल। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में इंडोर और आउटडोर में काम बंद। महकमा सेहत का प्राइवेट अस्पतालों की इमरजेंसी इस्तेमाल करने का फैसला। कराची लुटेरों के रहमो करम पर। खारादर में एक और वारदात। डाकू 1.5 मिनट में बैंक से 7 लाख रुपए लूटकर 9-2-11। पुलिस ने बैंक इंतजामिया को जिम्मेदार करार दे दिया। कराची में डाकुओं की दीदा दलेरी। बहादुराबाद में शहरी को गाड़ी से उतार कर गोलियां बरसा दी। लूटमार की सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। सिविल अस्पताल हैदराबाद के अतराफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दुकान का पिलर गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। अवाम का एहतजाज, बल्दिया के अमले पर हमला। सुई सदर्न गैस कंपनी गरीब आवाम से पैसे बटोरने लगी। खराब मीटर और चोरी का इल्जाम लगाकर 1 लाख सारिफीन को इजाफी बिल सरसाल। मुत्तहदा पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी पर शक न किया जाए। फारूक सत्तार ने 11 से 14 अगस्त तक यौम आजादी फेस्टिवल मनाने का ऐलान कर दिया। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम। 70वां जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाएं और दुनिया को दिखाएं। तस्वीर भेजें व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। नजम सेठी का चेयरमैन पीसीबी बनने का ख्वाब पूरा। 3 साल के लिए बिला मुकाबला मुंतखब। मुलाजमीन की तादाद में कमी करने और इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए पुरअज़्म। हमसा हो तो सामने आए। चीनी शहरी ने बुलबुले के अंदर 779 बबल बनाने का रिकॉर्ड बना दिया। इशारों
की जबान में बात और कमरे की खुद सफाई में महारत। कॉलेज में तालीम हासिल करने वाला दुनिया का पहला बंदर एटलांटा में मर गया। जी हां, 9 अगस्त को मार्च का आगाज हो चुका है। नवाज शरीफ जीटी रोड से घर वापस आ रहे हैं तो साबिक वजीर आजम का काफिला मरी रोड पर इस वक्त मौजूद है और कमेटी चौक में खिताब के लिए स्टेज तैयार हो चुका है। जी हां, आज रात रावलपिंडी में कयाम का फैसला किया गया है। इससे पहले यह कहा गया था कि कयाम जो है वो पहला जेहलुम में होगा, लेकिन अब फैसला तब्दील हुआ क्योंकि सुस्त रफ्तारी के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब गामजन ये कारवां पहुंचा है इस वक्त रहमान आबाद, और यही वजह है कि इसकी सुस्त रफ्तारी को देख के फैसला किया गया कि आज का जो कयाम है रात का वो पंजाब हाउस पिंडी में ही किया जाए। तो तकरीबन 12 घंटे हम कह सकते हैं कि गुजर गए हैं और 12 घंटे के बाद ये काफिला पंजाब हाउस से चला था और ये काफिला पंजाब हाउस ही पहुंचेगा, लेकिन मरी के पिंडी के रंग इसमें मौजूद है। हम अपने नुमाइंदगान से बात कर लेते हैं। अदनान मुख्तार कमेटी चौक से हमें ज्वाइन करेंगे, कमरुल मुनव्वर पंजाब हाउस पिंडी से हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले अदनान मुख्तार से बात कर लेते हैं। अदनान, यहाँ पर क्या मंजर है? स्टेज सज चुका है, लेकिन बताइएगा इस वक्त हेड कहाँ है, इस काफिले की टेल कहाँ है? देखिए, बिल्कुल मियां नवाज शरीफ का काफिला रहमानाबाद पहुंच चुका है। रावलपिंडी में दाखिल होने के बाद सबसे बड़ा जो उनको सामना करना पड़ रहा है, चूंकि उनके सियासी हरीफ थे NH-56 में इमरान खान, जिन्होंने कौमी असम्बली की सीट यहाँ से जीती थी हनीफ अब्बासी के मुकाबले में, उसमें उन्होंने ज़्यादा देर क़याम किया है और उन्होंने सरदार जो नसीम है रावलपिंडी के मेयर और हनीफ अब्बासी, उनकी दरख्वास्त पे वहाँ पर ज़्यादा देर क़याम किया, क्योंकि शमशाबाद में बड़ी तादाद में कारकुनान निकले हैं जो इस वक्त रहमानाबाद तक उनको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वो आगे की तरफ आ रहे हैं। कमेटी चौक की तरफ 6 से 7 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन अभी भी लगता है कि लगभग 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। ख्वाजा साद रफीक यहाँ पे अभी आए थे स्टेज पे, उन्होंने आके स्टेज का मुआयना किया है और साथ ही उन्होंने अपने कारकुनान का हौसला बढ़ाया, वलवला बढ़ाया। सिक्योरिटी की भारी नफरी यहाँ पे तैनात है, मेट्रो सर्विस बंद है। साथ ही रहिएगा, कमरुल मुनव्वर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, आप पंजाब हाउस रावलपिंडी में मौजूद हैं, इंतजामात के हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या तैयारियां की जा रही हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, पंजाब हाउस रावलपिंडी जो है इसके इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए कुछ ही देर पहले यहाँ पर कमिश्नर रावलपिंडी और RPO रावलपिंडी फ़खर सुल्तान विसाल आए थे। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी को चेक किया गया और सिक्योरिटी को जो है डिप्लॉय कर दिया गया है। जो यहाँ पर मौजूद बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकार थे वो स्निफर डॉग्स के जरिए उन्होंने BD की। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इसको क्लियर करार देने के बाद दोबारा से नफरी को जो है वहाँ यहाँ तैनात कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर यही बताया गया है कि जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं वो एग्जेक्टिव रूम में यहाँ पर ठहरेंगे और एग्जेक्टिव रूम का जो है तमाम अरेंजमेंट्स मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस हवाले से तमाम इंतजामात का जायजा लेने के लिए कमिश्नर रावलपिंडी खुद यहाँ पर आए थे। अभी कुछ ही देर पहले वो यहाँ से जब गए तो बारहा कोशिश की गई उनसे बात की जाए, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। लेकिन जो इंतजामात थे उनका ये कहना था कि यहाँ के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। खबर मुनव्वर साथ ही रहिएगा। अदील वड़ाइच दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइए चांद की 17 तारीख को चांदनी चौक पर क्या मनाजिर हैं? जी, मैं आपका सवाल तो शोर के बायस नहीं सुन पाया, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो रैली है इसका हेड जो है ये चांदनी चौक के करीब पहुंच गया है। जो ओवरहेड ब्रिज है उसके करीब पहुंच गया है और इसकी जो टेल है अभी डबल रोड से भी पीछे है और इस वक्त मरी रोड पर गाड़ियों का और लोगों का समंदर है और जो हेड कर रही हैं गाड़ियां रैली को उसमें तलाल चौधरी, तारिक फजल चौधरी और जो दीगर वुज़रा हैं वो अगली गाड़ियों में है, जबकि जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गाड़ी है वो भी काफ़ी पीछे है। और मरी रोड इस वक्त अगरचे रैली जो है वो काफ़ी अभी पीछे है कमेटी चौक से भी, लेकिन कमेटी चौक और लियाकत बाग और मरीड के करीब जो है लोग बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं और जो एक तरफ की ट्रैफिक है वो तो आ रही है, जबकि जो पंजाब हाउस जाने वाली रोड है ये मुकम्मल तौर पर बंद है। और मैं आपको बताता चलूं कि जो रैली है वो कमेटी चौक के करीब जो अरेंजमेंट किया गया है स्पीच का। ठीक है, अदील वड़ाइच, अदनान मुख्तार और कमरुल मुनव्वर, आप तीनों ने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।
और अब बात करेंगे उनकी जो राहे शहादत के राही हुए। तिमरगरा में दहशतगर्दों से मुकाबले में पाक फौज के मेजर और 3 जवान शहीद हो गए। पेशावर में शुहदा की नमाज जनाजा के बाद मैयतें आबाई इलाकों में भिजवा दी गई। मेजर अली सलमान को लाहौर में सुपर्द खाक किया गया। उनके वालिद का कहना है कि उन्हें अपने बेटे पर फख्र है। बहादुर जवानों को कौम और दुनिया न्यूज ने सलाम पेश किया है। इस मुल्क की खातिर ये सारे ऑपरेशंस करता रहा। मेरा इकलौता बेटा था, मुझे आज उस पर फ़ख्र है, मुझे पाकिस्तान आर्मी पे फ़ख्र है, मुझे इस कौम पे फ़ख्र है जिसके ऐसे सबूत हैं। और अल्लाह ताला ऐसे सबूतों को और अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए ताकि वो इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बानी करते रहें। एक शहीद की जो मौत होती है वो कौम की हयात होती है। मेजर अली सलमान के वालिद गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर फख्र है। तिमरगरा में दहशतगर्दों से मुकाबले में पाक फौज के मेजर और 3 जवान शहीद हो गए, जिन्हें अब सुपर्द खाक कर दिया गया है। जी हाँ, मेजर अली सलमान को लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया है और उनके वालिद को, जैसे कि आपने सुना, उनका कहना है कि उन्हें अपने बेटे पर फख्र है क्योंकि जो काम वो खुद नहीं कर सके उनके बेटे ने कर दिया। दुनिया न्यूज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।